बाल स्कूल हमीरपुर से प्रधानाचार्य नीना ठाकुर आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। नीना ठाकुर ने बताया कि बीते 34 वर्ष से लगातार शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि 1994 में कमीशन पास करके वे लेक्चरर पद पर तैनात हुई थी। उसके बाद उन्होंने विभिन्न स्कूलों में शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। नीना ठाकुर ने बताया कि बाल स्कूल हमीरपुर में लगभग 20 वर्ष तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। नीना ठाकुर ने बताया कि धर्मशाला में भी उन्होंने प्रधानाचार्य पद पर कार्य किया है। झरारडी में भी उन्होंने 4 वर्ष तक कार्य किया है। उसके बाद वे हमीरपुर के बाल स्कूल में बतौर प्रधानाचार्य तैनात हुई हैं और इसी स्कूल से अब सेवानिवृत्ति हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। नीना ठाकुर ने बताया कि अधिकतर समय लड़कों के स्कूल में ही उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट को 1990 में ज्वाइन किया एज लेक्चरर इंग्लिश और 94 में मैं रेगुलर कमीशन से आई एज लेक्चरर। इस इंस्टीट्यूशन जहाँ से मैं रिटायर हो रही हूँ, मैंने यहाँ पे 1995 में ज्वाइन किया और 2008 तक टिल आई वॉज प्रमोटेड एज प्रिंसिपल मैंने यहाँ इंग्लिश का लेक्चरर के रूप में कार्य किया। और प्रमोट होने के बाद मैंने धर्मशाला बॉयज़ में एज प्रिंसिपल काम किया। उसके बाद झरारडी में 4 साल काम किया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झरारडी। 3 साल गर्ल्स स्कूल हमीरपुर में काम किया एज प्रिंसिपल, 1 साल कुठेड़ा में, और अब फिर से 4 साल यहीं पे एज प्रिंसिपल कार्यरत हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मोर देन डिकेड, कोई 20 साल के आसपास मैंने इसी स्कूल में काम किया। तो शायद ये भगवान की एक दया है कि चाहत है कि मैंने बच्चों का, लड़कों का, बेटों का साथ किस्मत में ज़्यादा था। तो इस तरह से मैंने अपनी जर्नी को प्रोफेशन पूरा किया और आज थैंकफुल हूँ टू ऑल माय स्टाफ मेंबर्स और मीडिया पर्सन्स ऑल्सो, जिन्होंने काफ़ी टाइम टू टाइम स्कूल की तरक्की के लिए अपना योगदान दिया और मुझे सहयोग दिया। ठीक है। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल माय स्टाफ मेंबर्स एंड टू स्टूडेंट्स एंड ऑल मीडिया पर्सन्स ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू। तो मेनली तो हम यही मानते हैं कि बच्चों को अगर अच्छा एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बच्चों को दे पाए, प्रोवाइड कर पाएँ, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो स्कूल की इमारतें हैं, उनको रेनोवेट करना है, लेकिन अल्टीमेटली जो मेनली है वो एकेडमिक्स और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन स्कूल, जो कि एक सोच पब्लिक की बनी हुई है, आम पेरेंट्स की, कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं वहाँ पे पढ़ाई बेटर है। यही सोच रही है हर स्कूल में कि बच्चे की जितने उसमें प्रतिभा है उसको निखारा जा सके और जहाँ वो पहुँचने का कैलिबर रखता है उसको वहाँ पहुँचाया जा सके। जो बाकी सिविल वर्क हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो नज़र में ज़्यादा आते हैं। जैसे आम पब्लिक ने ऑब्ज़र्व करना हो तो ये चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं कि इमारतें कैसी रेनोवेट की गई या कोई ग्राउंड्स पे या सिविल वर्क किए गए। लेकिन मेरे मानना ये रहा, 14 साल ऑलमोस्ट मेरे एज प्रिंसिपल होंगे, तो मैं ये सोच से काम किया है कि अगर बहुत अच्छा हमने स्कूल में सिविल वर्क भी किया, सब चीज़ें की, लेकिन वो एक गहने का डिब्बा सजाने वाली बात होगी। और अगर उसमें पड़ने वाले गहने जो हमारे बच्चे रहते हैं, अगर वो पीतल के रह गए सोने की बजाय, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो मेनली फोकस जो है वो बच्चों की डेवलपमेंट और माइंडसेट जो एक हमारा बना है दो तरह से, एक पॉजिटिविटी संस्था में बनी रहे और बच्चे की प्रोग्रेस पूरी हो, और जो सहयोगी हैं वो भी एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक अच्छी कार्य प्रणाली के साथ हम काम करें, पूर्ण सहयोग से, विदाउट किसी के लिए कोई बड़ा नुकसान किए, उनकी सोच हम बदल पाएँ। तो ये चैलेंज मुझे लगा जो मैंने एक्सेप्ट किया एज प्रिंसिपल। ठीक है।